शिवलिंग पर ओम लिखा होता है। शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा है और एक अंदर का हिस्सा है। ऊपर का हिस्सा शक्ति का प्रतीक है, अंदर का हिस्सा एक्चुअल शिव है। एक्चुअल शिव दिखता नहीं है, शक्ति दिखती है, संसार दिखता है, शिव नहीं दिखता आंखों से। वो तो अनुभव करने की चीज है, वो तो अंदर जाकर ही जाना जा सकता है। तो शिव का बाहर का रूप हमें देखना है, उस पर ओम लिखा होता है, ओमकार, ओम का नाद होता है। तो ओम शब्द को सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया? क्योंकि ये उस अनुभव के नजदीक का शब्द है। जो नजदीक का होगा आप ज्यादा पसंद करोगे। आप कहोगे बिल्ली कहती है मैं आऊं मैं आऊं, मगर आप जानते एग्जैक्टली मैं आऊं नहीं कहती है, एग्जैक्टली मैं आऊं नहीं कहती है, मगर हमें ऐसा लगता है। तो वो जिन्होंने भी अनुभव पर काम किया, अनुभव पर रहे, तो उन्होंने अनुभव को शब्द दिए, आवाज दिए, दृश्य दिए। जो आंखों से ज्यादा काम करने वाले लोग उन्होंने रूप दिया, जो कानों से ज्यादा काम करने वाले लोग उन्होंने शब्द दिए, ओमकार दिया। तो उन्होंने कहा अनहद नाद, यानी ऐसा आवाज जिसकी हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, अनहद, अनहद नाद चल रहा है। शिव के साथ क्या चल रहा है? अनहद नाद चल रहा है, यानी हमारे अंदर वह एहसास लगातार चल रहा है, बिना रुके चल रहा है, बिना प्रहार किए चल रहा है। प्रहार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रहार जब हम करते हैं, आघात करते हैं तो आवाज होती है, ताली बजाते तो प्रहार करते हैं, आघात करते हैं तो आवाज होती है। मगर एक ऐसा आवाज है जो एक हाथ से आती है, एक हाथ की ताली अलग होती है, वह ताली ओमकार है। बताने वालों ने क्या कहा? एक हाथ की ताली जो है वो ओमकार है, वो बज ही रही है, अंदर वो नृत्य चल ही रहा है। उस ओम में हमें स्थापित होना है, तो ओम शब्द कहा। ओम शब्द क्या है? नजदीक का आवाज। पानी गड़गड़ की आवाज कर रहा है, ट्रक का आवाज आ रहा है, गुर्र हो रही है, तो क्या वाकई वैसा ही है? एग्जैक्टली वैसा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। कोई तो नजदीक का आवाज बोलेंगे ना हम, नजदीक का है, एग्जैक्टली नहीं। तो ओम जो बोल रहे हैं तो ओम नजदीक का है। फिर ओम के भी नजदीक एक आवाज है जिसको हम आई कहते, अम्मा कहते, मम्मा कहते, वो भी ज्यादा पसंद आता है, वो भी पसंद आता है क्योंकि वो ओम के नजदीक है। तो इसलिए इस आवाज को इतना महत्व दिया गया। जो लोग साधना करते, योग करते, ओमकार करते, ओम का नाद करते हैं, अनहद नाद, अनाहत नाद। अनाहत नाद यानी बिना प्रहार की आहट, बिना आहट के, बिना प्रहार, बिना आघात किए जो आवाज होती, वो अनुभव है। वो किससे टकरा रहा है? किसी से नहीं टकरा रहा है, वो किसी से नहीं टकरा रहा है, वो चल ही रहा है। इसलिए उस आवाज को शब्द देने के लिए अजीबोगरीब भाषा बनती है कि जिस आवाज की हद नहीं है, जो आहट करने से नहीं पैदा होता, जो है ही बज ही रहा है, रुका ही नहीं है कहीं। तो फिर इस तरह ओमकार का महत्व समझ में आएगा। और माँ शब्द या आई शब्द या आमीन शब्द, ओम शब्द, ये क्यों भाते हैं? क्योंकि उस अनुभव की याद दिलाते हैं। अगर अनुभव की याद दिलाए तो ये आवाज काम की, अगर याद नहीं दिलाए तो फिर ये आवाजें मात्र कर्मकांड रह जाएंगे। तो हमें काम करना है उन शब्दों पर जो हमें अपने आप पर ले जाए। जो भी शब्द अपने आप पर ले जाए, शिवोहम कह रहे हो, कोहम कह रहे हो, सोहम कह रहे हो, तेजम कह रहे हो, जो शब्द हमें अपने अनुभव पर ले जाए वो आपके लिए ओमकार है, ईश्वर का एहसास है, काम का है, वो मंत्र कुछ कर सकता है। वरना लोग शिवोहम कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, नमन तो होता नहीं, मगर सिर्फ शब्द बोलते रहते हैं। नमन होता तो शिव की क्वालिटीज आई होती, वो तो हुआ ही नहीं, तो मात्र कर्मकांड रह जाएंगे। तो ऐसा ना हो जाए, इस बात को समझना है। और जैसे बताया कि इस ओमकार के अंदर जो मूल बिंदु है वो शिव है, बाकी तो शक्ति है जो प्रकट हुई है। अगरबत्ती गोल घुमाने से जो प्रकट हुई, शिव सभी तरंगों के बीच में जो है बिंदु, वो तरंगित नहीं हो रहा। जब संसार नहीं था वो स्टिल था, वो शांत था। जब संसार बना तो वो एक्शन में आया। मंदिरों में लोग जाते
तीर्थ स्थानों पर जाते तो वहाँ तरंग होती है, लोगों ने वहाँ साधनाएं की होती है, वहाँ एक वाइब्रेशन होती है, उस वातावरण में अनुभव पर जाना आसान लगता है। तो इसलिए तीर्थ स्थानों का महत्व है। या मंदिरों में एक विशेष आकार दिया जाता है, गुंबज बनाया जाता है कि लोग ओमकार करते तो वो आवाज लौटकर उनके ऊपर ही आती है। घंटा बजाते एक तरंग उठती है चारों तरफ, वो तरंग आपको जगाने के लिए। ऐसा मत सोचना घंटा बजाएंगे तो ईश्वर उठेगा, अच्छा आ गया क्या, तब तक सो रहा था इसने जाके जोर से घंटा बजाया। फिल्मों में देखते ना, देख ईश्वर में आ गया, इतने सालों से नहीं आया। अरे किसके ऊपर एहसान कर रहे हो? घंटा अपने आप को जगाने के लिए होता है। घंटा खुद को जगाने के लिए बजाओ, कोई ईश्वर को जगाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद जागृति है, वो खुद होश है। तो लोग घंटा बजाते उस तरंग में शिव को प्राप्त करने के लिए, उस बिंदु को प्राप्त करने के लिए, उस माहौल में आने के लिए। मैं कहाँ आया हूं, किसी थिएटर में नहीं हूं, चप्पल उतार कर आया हूं। तो वो घंटे की तरंग, वो ओमकार की तरंग, वो गूंज कर आपके ऊपर ही लौटती है। ये सारी व्यवस्थाएं की गई इंसान को जगाने के लिए। कोई भी ऐसी वस्तु भगवान को खुश कर सकती है नहीं, भगवान को एक ही चीज खुश करेगी, वे गुण आप अपने अंदर आत्मसात करोगे। कोई कर्मकांड नहीं किया, कोई बेलपत्र नहीं चढ़ाया, कुछ भी नहीं किया, मगर वे गुण अपने अंदर लाए तो ईश्वर प्रसन्न होने वाला है। ये सच्चाई हम जल्द से जल्द जान ले, हर शिव भक्त जान ले, तो वो बाहर के कर्मकांड से अंदर की तरफ लौटेगा। कर्मकांड शुरू में मन को उपासना पर एकाग्रित करने के लिए, मन भागता है ना, एक नया नया साधक हो, खोजी हो, भक्त हो, तो मन भागता है उसका। तो एक मूर्त है, कुछ है जिसकी वजह से वो एकाग्रत होता है। एकाग्रत होगा तो मनन करेगा, मनन करेगा तो गहराई होगी, गहराई होगी तो अमल होगा, अमल होगा तो आचरण होगा। तो ये होने के लिए मदद है, सहयोग है। मूर्तियां सहयोग देने के लिए है, उलझाने के लिए नहीं है। तो सही समझोगे, स्टार्ट से सही समझोगे तो लाभ होगा, वरना लोग उलझ जाते हैं। तो किसी को भी उलझना नहीं है, सही समझ के साथ उपासना करने वाले हैं और सही कार्य होगा तो शिव को जान पाएंगे। शिव जो हमारे अंदर है। एक इंसान जो अपने आप को शरीर मानता है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके हाथ पांव कट गए, पूरा ब्लड बदलना पड़ा, हार्ट प्लास्टिक की डाली गई, आंख फूट गई, ऐसी हालत, यानी शरीर का कोई हिस्सा बचा नहीं, लगभग सब आया तो डुप्लीकेट आया, वरना था ही नहीं। उससे पूछा गया है क्या तुमको लगता है तुम जिंदा हो? तो कहता हाँ मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ। क्या तुमको लगता है तुम पूर्ण हो? कुछ अधूरे, अब मैं आधा हूँ, पहले मैं पूरा था अब मैं आधा हूँ, ऐसी फीलिंग है क्या? मतलब अंदर से तो लगता नहीं कि मैं आधा हूँ, अंदर से तो मुझे पूर्ण ही लग रहा है। तो अंदर से वो किसको देखकर कह रहा है? वो शिव को देखकर ऐसा कह रहा है, शरीर को देखकर नहीं कह रहा। क्योंकि जो कुछ भी हुआ शव के साथ हुआ, शिव के साथ कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ शव के साथ, शव के साथ यानी लाश के साथ, कैलाश के साथ कुछ नहीं हुआ। कैलाश अटल है, वो हिला नहीं। रावण ने हिलाना चाहा, लंका में शिवलिंग को ले जाना चाहा, ले नहीं जा पाया। तो रावण जैसी बुद्धि रखने वाले लोग शिव को नहीं प्राप्त कर सकते। कई सारी कहानी आपने सुन रखी होगी, मगर अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद समझ में आएगा कि हर कहानी के पीछे अर्थ क्या। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें
और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।